हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ एक किस्सा शेयर करना चाहती हूँ। ये किस्सा तब का है जब मैं प्रेग्नेंट थी। और जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं एक दिन ऑफिस जा रही थी। ऑफिस के लिए निकलने से पहले मैंने घर पे ब्रेकफास्ट किया था, अच्छे से पानी वानी पिया था, मेरा पेट एकदम फुल था, मैं अच्छे से खा पी के निकल रही थी। और ऑफिस कुछ 45 मिनट्स 50 मिनट्स ऐसे दूर था मेरे घर से। तो मैं ऑफिस जा रही थी, कैब में बैठी और मैंने सोचा कि क्या ही कैरी करूँ, अभी तो मेरा पेट ऑलरेडी फुल है, मैं ऑफिस पहुंच जाऊंगी, अगर मुझे भूख प्यास लगेगी तो मैं वहीं जाके खा पी लूंगी। बट हुआ ये कि मैं जा रही थी, रास्ते में कैब में बैठी थी और आधा रास्ता गुजर गया। उसके बाद मैं जाम में फंस गई और 1.5 घंटे तक मैं जाम में फंसी रही। अगर आप बैंगलोर से होंगे तो मेरी बात से आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे कितनी आम बात है। खैर 1.5 घंटे तक मैं जाम में फंसी रही और फिर मुझे इतनी प्यास लग रही थी, प्यास तो मुझे बहुत ज्यादा लग रही थी और थोड़ी थोड़ी भूख भी लगनी स्टार्ट हो गई थी। तो फिर मैं इतना पछताने लगी कि मैंने पानी की बोतल क्यों नहीं रखी, मैंने कुछ खाने के लिए टिफिन में क्यों नहीं रखा अपने साथ। तो उस दिन से मैंने सोच लिया और गांठ बांध ली इस बात को कि भाई जब तक मैं प्रेग्नेंट हूँ एटलीस्ट तब तक तो जब भी मैं बाहर जाऊंगी तो मैं कुछ चीज़ें, अपनी ज़रूरत का सामान अपने साथ ही कैरी करके लेके जाऊंगी, जो मुझे मतलब बाहर जाके मुझे परेशान ना होना पड़े। और चाहे वो ऑफिस हो, आउटिंग हो, कुछ भी हो, मूवी देखने जाना हो, कुछ भी हो, मैं अपना सामान अपने साथ लेके जाऊंगी। तो मैंने कुछ चीज़ों की लिस्ट बनाई थी और मैं वो चीज़ें हमेशा कैरी करके लेके जाती थी अपने साथ। और मैं वही चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि जो प्रॉब्लम मैंने झेली थी उस दिन वो आप भी झेलें। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमेशा आपको अपने साथ रखनी है अगर आप प्रेग्नेंट हैं और बाहर जा रहे हैं। तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप प्रेगनेंसी वाले बैग और हॉस्पिटल बैग में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हॉस्पिटल बैग वो बैग होता है जो आप हॉस्पिटल लेके जाते हैं डिलीवरी के टाइम पे। उसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे कैरी नहीं करनी है। तो आपको जो प्रेगनेंसी के टाइम पे कैरी करनी है वो काफ़ी कम चीज़ें हैं, बट वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप अपने साथ रखेंगे तो आपकी लाइफ ईजियर हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो पहली चीज़ है पानी की बॉटल। तो यस, आपको वाटर बॉटल हमेशा अपने साथ रखनी है क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आपको पानी थोड़ा थोड़ा पीते रहना चाहिए थोड़ी थोड़ी देर में। तो जब भी आप ऑफिस जा रहे हैं या कहीं भी बाहर जा रहे हैं आउटिंग के लिए तो पानी आप हमेशा अपने साथ रखिए ताकि आपको उठ उठ के बार बार पानी पीने ना जाना पड़े। तो वाटर बॉटल आपके साथ रहेगी तो आप अपने स्पेस में बैठ के आराम से पानी इनटेक कर सकते हैं और बार बार उस बॉटल को रिफिल कर सकते हैं और अपनी जगह पे ही बैठ के पानी आराम से पी सकते हैं। तो दूसरी चीज़ है स्नैक्स। और स्नैक्स हमेशा आपको कुछ ना कुछ खाने के लिए अपने बैग में हमेशा रखना है, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स आप रख सकते हैं, डेट्स रख सकते हैं, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, इस टाइप के कुछ फ्रूट्स रख सकते हैं, नट्स वगैरह रख सकते हैं। ये सारी चीज़ आप अपने साथ रख सकते हैं, इजी टू कैरी भी होती है और आपको खाने में भी दिक्कत नहीं होगी। आराम से आप अपना डब्बा खोलिए, खाइए और डब्बा वापस रख सकते हैं। तो आप अपने साथ स्नैक्स ज़रूर रखिए। इवन मैं तो जब ऑफिस जाती थी तो पहली बार जब मैं ऑफिस गई थी तो ये किस्सा हो गया जो मैंने आपको शुरू में सुनाया। उसके बाद जब मैं ऑफिस गई या कहीं भी बाहर गई तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन मैं अपने साथ स्नैक्स ज़रूर रखती थी। इवन ऑफिस जाते हुए तो मैं प्रॉपर एक अपना टिफ़िन लेके जाती थी जिसमें मैं या तो सैंडविच या पराठा, सब्जी ऐसा कुछ रख के लेके जाती थी और मैं गाड़ी में या फिर ऑफिस पहुँचे खा लेती थी। तो हमेशा आपका पेट भरा होना चाहिए। आपको भूख क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, कभी भूखा नहीं रहना चाहिए आपको। तो हमेशा कुछ ना कुछ खाने का आपके पास होना ही चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप स्नैक्स अपने साथ कैरी करेंगे, अपना टिफ़िन कैरी करेंगे ना, तो ये होगा कि आप जंक फूड खाने से बच सकते हैं। क्योंकि अगर आप बाहर गए, आप खाने के लिए कुछ लेके नहीं गए हैं, ऑब्वियसली भूख तो लगेगी ही, तो आप जंक फूड खाएंगे और उल्टी सीधी चीज़ें जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब खाएंगे। ये सब नहीं खाना चाहिए, जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए प्रेगनेंसी में। तो जो आप टिफ़िन में लेके गए हैं आप वो खाएंगे और जंक फूड को काफ़ी हद तक अवॉइड कर सकते हैं। कई बार ये भी हो सकता है कि आप बाहर हैं और आपने स्नैक्स अपने साथ नहीं रखा है और खरीद के खाने का भी आपके पास टाइम नहीं है, या फिर आप नहीं जा सकते कहीं बाहर, तो और या फिर ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है कुछ खरीद के खाने का। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव सम स्नैक्स विद यू ऑलवेज। तो ये एक अच्छा ऑप्शन रहता है। थर्ड चीज़ है सैनिटाइज़र। प्रेगनेंसी में इन्फेक्शंस का बहुत खतरा होता है, इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करना होता है।
इसीलिए सैनिटाइजर आपको हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। वॉशरूम यूज करने के बाद या फिर कुछ खाने पीने के बाद हमेशा आप अपना हैंड सैनिटाइज कर सकते हैं अगर आपके पास सैनिटाइजर होगा तो। टिश्यू पेपर या टिश्यू बॉक्स आपको हमेशा कैरी करना चाहिए अपने साथ, प्रेगनेंसी में स्पेशली। मैं तो नॉर्मली भी कैरी करती हूँ। तो मान लीजिए जैसे आप बाहर गए हैं, आपने कुछ खाया पिया और आपके पास पानी नहीं है हाथ धोने के लिए, तो आप सिंपली अपना टिश्यू पेपर से हाथ साफ करके और सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं और इस तरीके से आपके हैंड्स क्लीन रहेंगे। अगला है मेडिसिन के बिना आप घर से बाहर मत निकलिए। आप अपनी कोई भी मेडिसिन मिस मत करिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको कैल्शियम, आयरन और इस तरीके की बहुत सारी मेडिसिन खानी पड़ती है। और मैं तो ये सजेस्ट करूँगी अपनी दवाइयाँ अपने साथ रखिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता आपको वापस आने में कितना टाइम लग जाएगा, जाम में फंस गए या कुछ और काम आ गया, कहीं और जाना पड़ गया, तो कितनी देर आप घर से बाहर रहेंगे। तो इट्स बेटर टू हैव योर मेडिसिन विद यू सो दैट यू कैन हैव योर मेडिसिन ऑन टाइम। अगला है पैंटी लाइनर्स आपको इसलिए कैरी करना चाहिए क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारी लेडीज को वाइट डिस्चार्ज होता है। वाइट डिस्चार्ज होना बहुत ही कॉमन है प्रेगनेंसी के टाइम पे। टू गेट अवे विद दिस सिचुएशन यू शुड हैव अ पैंटी लाइनर्स इन योर बैग। अब जो अगली चीज़ें मैं आपको बोलूँगी वो आपको अपने बैग के अंदर नहीं लेके जाना है, आपको वो पहन के जाना है। तो पहली चीज़ है फुटवेयर। जो आपका जो फुटवेयर है वो बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए ताकि आप आराम से सीढ़ियाँ चढ़ सकें या फिर फिसलने का डर ना हो। कोई हील्स मत पहनिए, कोई बहुत टाइट शूज़ मत पहनिए। बहुत सारी लेडीज़ को पैर सूजने की प्रॉब्लम हो जाती है, तो अपने हिसाब से जो फुटवेयर आपको काफ़ी कंफर्टेबल लगता है वो पहनिएगा। मैं जब प्रेग्नेंट थी तो मैं बहुत ही बेसिक से फुटवेयर पहनती थी। मैंने शूज़ इतना नहीं पहना, मैंने हील्स तो बिल्कुल भी नहीं पहने, तो मैं बहुत ही बेसिक से सैंडल्स पहनती थी। आप चाहे तो उस टाइप के पहन सकते हैं। अगला है ड्रेस। अब ड्रेस कैसी पहनेंगे, मैं ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप बहुत टाइट फिटिंग वाले ड्रेसेस पहने या फिर मैं ये आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप काफ़ी कंफर्टेबल ड्रेस पहने। मैंने प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा मैक्सी ड्रेस पहना था जो काफ़ी खुले खुले और काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं ना, वो वाले, और दिखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि मैंने वो टाइट जीन्स और टाइट सूट सलवार ये सब बिल्कुल भी नहीं पहने। मैंने आराम से अपने ए लाइन वाली जो ड्रेसेस होती हैं मैंने वो पहनी थी। मैंने अनारकली वाले सूट पहने, वो सब काफ़ी अच्छे भी दिखते हैं और प्रेगनेंसी में भी काफ़ी कंफर्टेबल फील कराते हैं आपको। तो मैं सजेस्ट करूँगी आप भी वैसा कुछ ट्राई कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे इसी टाइप के ड्रेसेस काफ़ी कंफर्टेबल लगते थे, तो मैं यही पहनती थी। आप चाहे तो आप भी ये सब पहन सकते हैं। प्रेगनेंसी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप बीमार हैं। मैं तो ये बोलूँगी कि आप अपनी प्रेगनेंसी को फुल्ली इंजॉय कीजिए जैसे कि मैंने किया था। मैंने तो बहुत सारी मूवी डेट्स, डिनर डेट्स बहुत ज़्यादा अपने हस्बैंड के साथ किया, बहुत आउटिंग्स की और ऑफिस भी गई थी मैं 2-3 बार। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं बाहर निकली हूँ और मैं तो सजेस्ट करूँगी आपको कि आप भी बाहर निकलिए ताकि हैप्पी हार्मोन्स आपके अंदर जनरेट हों। इन सब के अलावा मैं तो अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर में बेबी मून पे भी गई थी, तो मैंने बहुत ही ज़्यादा अपनी प्रेगनेंसी वाले पीरियड को एंजॉय किया है। मैंने ये सोचा था कि कितना खूबसूरत समय है, मैं इसको फुली एंजॉय करना चाहती हूँ। अब पता नहीं ऐसा टाइम मेरी लाइफ में कभी आएगा नहीं आएगा, आई डोंट नो, बट अभी जो है इसको पूरी तरीके से एंजॉय करो। हाँ, आप ध्यान रखिए कि आपको बेबी मून पे जाना है या फिर बाहर का खाने पीने पे आपको कोई रोक टोक ना हो। मैंने अपने डॉक्टर से पूछा था, मेरी प्रेगनेंसी टचवुड काफ़ी हेल्दी थी, तो डॉक्टर ने मुझे किसी भी चीज़ से मना नहीं किया था, बट किसी भी चीज़ की अति खराब होती है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, बट एक लिमिटेशन में आप चीज़ें कर सकते हैं। बाहर का खाना है या फिर बहुत ज़्यादा बाहर जाना है। हमारी डॉक्टर ने तो हमें बोल दिया था कि मैं ट्रैवल कर सकती हूँ, तो मैंने तो ट्रैवल भी किया था। अगर आपको ट्रैवल करना है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, वो आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको बता देंगे कि आपकी प्रेगनेंसी कितनी हेल्दी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती है जिस वजह से उनका ट्रैवल करना सही नहीं रहता है, उनको मना कर देते हैं डॉक्टर्स। तो आप अपने डॉक्टर से पूछे बिना मत डिसीजन लीजिए अपने बारे में। तो दैट्स इट गाइज, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और कुछ आइटम्स जो मैं आपको बताना चाहती थी। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और बाहर निकल रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर रखनी है। हो सकता है मैंने कुछ चीज़ें मिस कर दी हूँ, मैं चाहूँगी कि आप कमेंट सेक्शन में लिखिए जो भी मैंने मिस किया है, ताकि मेरी और जो यहाँ पे दूसरी और भी लेडीज़ वीडियो देख रही हैं उनकी भी हेल्प हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए मैं इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आती रहूँगी। अगर आपकी भी कुछ सजेशन है वीडियो को लेके तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके सजेशन को कंसिडर करूँगी और उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।